हाँ बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन के साथ, है ना। क्वेश्चन लिखिए सोल्व फॉर एक्स। सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए क्या करना है आपको? सोल्व करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, सही है, लेस देन इज इक्वल टू क्या? 0। इससे पहले मॉडुलस में क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन कर रहे थे। कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? क्वाड्रेटिक वाले मॉडुलस में, सही है। अब क्या करते हैं, देखना इधर, मॉड एक्स को क्या अज्यूम कर लेते हैं? टी, सही है। क्या लिखोगे? सर लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या अज्यूम करते हैं? टी, सही है क्या? हाँ, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या? टी माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू क्या? 0, सही है। हाँ सर, कितने रूट्स आ गए भाई? 2। कौन कौन? कहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं? 2, 2 और कौन? 3, सही है। देखो भाई, यहाँ पे क्या लगाओगे? प्लस, सब कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। हाँ सर, यहाँ माइनस है, हाँ प्लस। पावर ऑड रहेंगे फैक्टर पे, तो अल्टरनेट में प्लस माइनस लगा दिया जाएगा, सही है क्या? हाँ सर। देखो भैया, कोई समस्या? नो सर। चलिए, आपको क्या चाहिए? हमें तो चाहिए सर निगेटिव, यानी ये वाला रीजन। ध्यान देना, कौन सा वाला रीजन? सर ये वाला, सही है, यही ना? हाँ सर। तो क्या लिखोगे सर? t बिलोंग्स टू 2 से कहाँ तक? 3 तक। t बिलोंग्स टू 2 से 3 तक, 2 इंक्लूडिंग बट 3 नॉट इंक्लूडिंग, सही है। बिकॉज 3 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये सब क्लियर होना चाहिए, सही है। हाँ सर। अब देखना भैया, ध्यान देना, t मीन्स क्या? मॉड एक्स, यानी कहने का मतलब ये है मॉड एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ? 2 से 3। यानी आप क्या बोल सकते हो सर? 2 से बड़ा है मॉड एक्स और 3 से क्या है? छोटा है, सही है। 2 से बड़ा है मॉड एक्स और 2 के इक्वल भी है, 3 से क्या है? छोटा है, सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब ध्यान देना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। तो क्या लिखोगे सर? डिस्टेंस 2 से बड़ा है, 3 से क्या है? छोटा। फ्रॉम कहाँ से? 0 से। कहाँ से? 0 से, सही है। हाँ सर। तो डिस्टेंस 2 से बड़ा, ये 0 है, 2 से बड़ा डिस्टेंस तो इधर, और 3 से छोटा। 2 से बड़ा डिस्टेंस 2 के इक्वल भी है और 3 से छोटा 3 के इक्वल नहीं है, सही है। हाँ सर। और इधर 2 से बड़ा डिस्टेंस लेफ्ट साइड में कहाँ पे हो जाएगा सर? यहाँ से -3 तक, -3 नॉट इंक्लूडिंग, बिकॉज डिस्टेंस 3 के इक्वल नहीं है। क्या लिखोगे सर? x बिलोंग्स टू -3 से कहाँ तक? -2 तक, ये नॉट इंक्लूडिंग, -2 इंक्लूडिंग यूनियन 2 से कहाँ तक? 3 तक, सही है। देख लो भाई, देखो यही सही आंसर है, देख लीजिए भैया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉड ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0, सही है। ये क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। क्या लिखोगे? हम तो लिखेंगे सर लेट मॉड x इज इक्वल टू क्या? t। मॉड x को क्या अज्यूम कर लेते हैं? t। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मॉड x को t अज्यूम कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर t माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या? 5 माइनस क्या? t, सही है। हाँ सर। और ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। देखो, हो डाउट नहीं सर। अब क्या करते हैं? माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि देखो मैं क्या बोला था, इनइक्वालिटी में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने से पहले जितने भी कोफिशिएंट हैं वेरिएबल के, t हो या x हो, क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, तभी अपन वो वाला तरीका लगाते हैं, सही है। हाँ सर। तो माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको प्लस बनाएं, क्या आ जाएगा? t माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या? t माइनस 5 लेस देन इज इक्वल टू 0। कितने क्रिटिकल पॉइंट सर? 2। कौन कौन? 4 और 5। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या? पॉजिटिव। यानी आपको क्या चाहिए? ये ना? हाँ सर। तो t बिलोंग्स टू क्या लिखोगे सर? 4 से कहाँ तक? 5 तक, 5 नॉट इंक्लूडिंग। देखिए यहाँ t बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? 4 से 5 तक, 5 नॉट इंक्लूडिंग, सही है। हाँ सर। इसका मतलब, बात को समझिए, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं सर? 4 से बड़ा है कौन? मॉड x, और 5 से क्या है? छोटा है। देखो भाई, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। मतलब तो यही हुआ, क्लियर हो? हाँ सर। इसका मतलब डिस्टेंस 4 से छोटा, 5 से छोटा, 4 से बड़ा और 5 से छोटा, फ्रॉम कहाँ से? 0 से। तो ये 4 डिस्टेंस ले लो, 4 के इक्वल है डिस्टेंस। हाँ सर, डिस्टेंस 4 के इक्वल है, मतलब यहाँ पे, और 5 से छोटा है ना, 5 के इक्वल नहीं है। ये हो गया, सही है। इधर 4 डिस्टेंस लेफ्ट साइड में कहाँ पे हो जाएगा सर? यहाँ पे 4 के इक्वल है। हाँ सर। 5 के इक्वल नहीं है सर। देखो भाई, सही है, सही है। हाँ सर। क्या लिखोगे सर? x बिलोंग्स टू -5 से कहाँ तक? -4 तक। -5 से कहाँ तक? -4 तक, सही है। यूनियन
यूनियन 4 से कहाँ तक 5 तक। देख लो भाई, देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो, सही है। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स प्लस 3, सही है, लेस देन इज इक्वल टू क्या 0, सही है। मॉड एक्स को क्या जूम कर लेते हैं टी, जो समझदार बच्चा होगा वो तो समझ जाएगा कि ये जो मॉड एक्स प्लस 3 है ना, ये पॉजिटिव नंबर है, ये 0 कभी नहीं हो पाएगा। तो जो समझदार होगा वो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है मॉड एक्स प्लस 3 को, बिकॉज मॉड एक्स प्लस 3 पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हटा सकते हैं खेल से, सही है, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो आओ मेरे साथ, t माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या t प्लस 3, सही है। हाँ सर, अब क्या होता है, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स सर 2, सर -3 और क्या 2, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव और यहाँ का पॉजिटिव, सही है। तो आपका फेवरेबल कौन है, ये वाला ना, देख लो भैया, सही है, निगेटिव चाहिए ना आपको। हाँ सर, तो अब क्या लिखोगे सर, आप आंसर में लिखोगे, ध्यान देना सर, t बिलोंग्स टू -3 से कहाँ तक 2 तक, -3 नॉट इंक्लूडिंग बट 2 इंक्लूडिंग, सही है, सही भैया। हाँ सर, t मीन्स सर -3 से बड़ा हो जाएगा कौन, मॉड x, और 2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, देख लो, -3 पे इक्वल टू नहीं है, 2 पे इक्वल टू आएगा, सही है। हाँ सर, क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है, नहीं। तो -3 से 0 तक डिस्टेंस होगा, नहीं होगा सर। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर 0 से बड़ा है मॉड x और 2 से क्या है, छोटा है, मतलब डिस्टेंस 2 के इक्वल चाहिए, 2 से छोटा, और डिस्टेंस हमेशा 0 से बड़ा ही होता ही है, सही है। तो यानी इसको आप सोल्व करो तो आप पाओगे x बिलोंग्स टू -2 से कहाँ तक, +2 तक। देख लो भाई, देखो 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 देखो, सही है। हाँ सर, स्क्रीन रोकिए और लिखिए जल्दी से इसको, कोई समस्या, नो सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, सही है। हाँ, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसको आप समझ के बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तब तो खैर काफ़ी टफ क्वेश्चन कहलाते हैं सब, ठीक है। और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर लल्लू पप्पू क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर, देखो कुछ और क्वेश्चन देख लो, सही है। इनइक्वालिटी पे ही ये 5वीं क्लास है, अगर मैं इनइक्वालिटी ही पढ़ाने पे आऊँ तो सिर्फ 15 क्लास से कम नहीं लगने वाला है। तो बाकी जो इनइक्वालिटी है इसके बाद के वो जहाँ जहाँ हेडिंग फंक्शन को क्लासीफाई करूँगा वहीं बताते चलूँगा, ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो चलो मैं मॉडुलस समझा लिया, लेकिन GIF वगैरह हो गया या ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया, ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जितने फंक्शन पढ़ोगे उतने ही इनइक्वालिटी होंगे, मतलब जितने टाइप्स ऑफ फंक्शन होंगे, क्लियर हो। हाँ सर, देख लो भैया, देख लो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, देख लीजिए भैया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर, तो इनइक्वालिटी आपका पहली बात अच्छा होना चाहिए, अभी तक फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, आप ये बात मान लो, ठीक है। अभी तक मैंने फंक्शन स्टार्ट नहीं किया है, इनइक्वालिटी उसका ट्रेलर है फंक्शन का, तो ये ढंग से क्लियर होना चाहिए, सही है। हाँ सर, अब ध्यान देना, कुछ और क्वेश्चन, सही है। हाँ सर, क्लियर हो जी सर। जैसे देखें, सब पुराने टाइप्स के, मतलब आपको मैं सिखाया था स्टार्टिंग में, अगर वो सब चीज़ आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। मॉड x माइनस 4 डिवाइडेड बाई मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, सही है। मॉड x माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोला गया है 0, क्लियर हो। हाँ सर, सही है यहाँ तक। तो क्या करोगे सर, मॉड x को t एज्यूम कर लेते हैं, मॉड x को क्या एज्यूम कर लेते हैं t, सही है क्या। हाँ सर, क्या लिखोगे सर जी, लेट मॉड x इज इक्वल टू क्या t, मॉड x की वैल्यू क्या एज्यूम कर लेते हैं t, तो मॉड x t एज्यूम करोगे तो क्या बन जाएगा t माइनस 4 डिवाइडेड बाई t माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। कितने क्रिटिकल पॉइंट सर 2, 4 और कौन 5, सही है क्या। हाँ सर, यहाँ पे क्या प्लस, यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे क्या प्लस, सही है। हाँ सर, अब सुन लो, क्या चाहिए आपको पॉजिटिव ना, तो ये चाहिए और ये चाहिए, तो क्या लिखोगे सर, हम तो लिखेंगे t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक 4 तक, सही है, यूनियन कहाँ से कहाँ 5 से इन्फिनिट तक, 5 नॉट इंक्लूडिंग बिकॉज डिनोमिनेटर में है, सही है। हाँ सर, t मीन्स सर मॉड x, यानी मॉड x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक 4 तक, यूनियन 5 से इन्फिनिट तक, सही है क्या। देखो भैया, सही है। अच्छा, मॉड x माइनस इन्फिनिट से 0 तक होगा नहीं, 0 के इक्वल होगा, लेकिन माइनस इन्फिनिट से 0 को पहले तक होगा नहीं सर, तो उसको हटाना पड़ेगा, सही है। मॉडुलस निगेटिव तो होता नहीं है भाई, सही है। तो आप क्या लिखोगे सर, हम तो लिख देंगे ऐसे सर, मॉड x बिलोंग्स टू, सही है, 0 से कहाँ तक 4 तक, जैसे ही निगेटिव दिखे ना इस साइड में तो उसको 0 से आगे तक कर लो, ठीक है।
है ना, ऐसा रटना कुछ नहीं है, आप समझ भी सकते हो। 5 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। सही है, देख लो भैया। अब ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है कि डिस्टेंस 4 के इक्वल हो या 4 से छोटा हो। डिस्टेंस तो 0 से हमेशा बड़ा ही होता है। हाँ सर, 4 से इक्वल हो या 4 से क्या हो, छोटा हो। सही है, 4 से छोटा डिस्टेंस। हाँ सर, 4 से छोटा डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे खड़े हो, 4 से छोटा डिस्टेंस तो ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखो भैया, होगा। हाँ सर, दूसरा डिस्टेंस 5 से बड़ा, 5 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, यानी 5 से क्या बड़ा, 5 से बड़ा डिस्टेंस। हाँ सर, ध्यान देना भैया, किससे बड़ा डिस्टेंस, 5 से। तो 5 से बड़ा डिस्टेंस तो ये हो जाएगा बच्चा, कौन सा, ये सर, ये आपका 5 है, 5 से बड़ा डिस्टेंस ये हो जाएगा, 5 के इक्वल नहीं है, ये हो जाएगा। और इधर में कहाँ पे होगा, आप यहाँ पे हो तो सर -5 से पीछे वाली चीज। ठीक है, देख लो भाई, सही है। तो क्या लिखोगे आंसर में, सर हम तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक, -5 तक, यूनियन कहाँ से कहाँ, -4 से कहाँ तक, +4 तक, यूनियन 5 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। देखो भैया, यही आंसर है। सही है क्या, देख लो भाई, क्लियर हो, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, 3 माइनस मॉड x डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय मॉड x -7। सही है, लेस देन इक्वल्स टू क्या, 0, लेस देन इक्वल्स टू क्या, 0। अब इसमें क्या करोगे, मॉड x को क्या जूम कर लेते हैं, t, मॉड x को क्या जूम कर लेते हैं भाई, t। क्लियर हो, जिनको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को सोल्व करें, जिनको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को क्या करें, सोल्व करें। तो हम लोग क्या करते हैं सर, मॉड x को t एज्यूम करते हैं। अगर मॉड x को t एज्यूम कर लूंगा तो ये बन जाएगा 3 - t डिवाइडेड बाई क्या, t -7 लेस देन इक्वल्स टू क्या, 0। सही है, माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको प्लस बना लेते हैं। तो t -3 डिवाइडेड बाई t -7 और प्लस, जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। सही है, देख लो भैया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ। हाँ सर, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स भाई, 2 सर, कौन कौन, 3 और कौन, 7। ये 3 है और ये क्या है, 7 है। बहुत इंक बह रहा है यार, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर, देखो भाई, यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। आप ध्यान देना, ये क्या प्लस और ये क्या माइनस और ये क्या प्लस, आपको चाहिए ये वाला ना, पॉजिटिव ना। हाँ सर, समझ आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक, 3 तक, 3 इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग। सही है, यूनियन सर 7 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, 7 नॉट इंक्लूडिंग। देखो भाई, देखो भाई, सही है, सही है यहाँ तक। हाँ सर, क्लियर। हाँ सर, देख लो भैया। अरे यार रुकना भाई, क्या हो गया लोग को, बड़ा बवासीर आदमी है यार सब, ऐसा तो। हाँ सर, अब ध्यान देना, t मीन्स क्या सर, मॉड x, t मीन्स क्या, मॉड x, मॉड x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक, 3 तक। इतना इंक कैसे भर रहा है यार, ओहो। ठीक है, देख लो, जिनसे बन रहा है बनाओ आगे, जिनसे बन पा रहा है वो बनाएं। ठीक है, हाँ सर, और यूनियन 7 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। सही है, देख लो भाई, ठीक है। हाँ सर, अब सुन लो भैया, क्या मॉड x कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिट से 3 तक। क्या मॉडुलस निगेटिव होता है, नहीं सर। तो इसको क्या लिख दोगे, पहले वाले इंटरवल को, इसको सर लिख देंगे मॉड x बिलोंग्स टू 0 से कहाँ तक, 3 तक, और यूनियन 7 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। इसका मतलब डिस्टेंस 3 के इक्वल है, 3 से छोटा, तो इसके लिए इंटरवल क्या आ जाएगा, -3 से 3, और डिस्टेंस 7 से बड़ा। सही है, तो कहाँ, माइनस इन्फिनिट से 7 और फिर 7 से इन्फिनिट। क्या लिख दोगे सर, x बिलोंग्स टू, मैं सीधा लिख रहा हूँ, माइनस इन्फिनिट से -7, सेम टाइप से करना। सही है, यूनियन -3 से कहाँ तक, 3 तक, और यूनियन 7 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। देखो भैया, देख लो, सही है, देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, मतलब ये आपको सोल्व करने आता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा, ये सोल्व करने आता है तो ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक लिखो भाई, स्क्रीन रोक कर, यहाँ तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, मिटा रहा हूँ भाई। चलिए कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर,
यहाँ तो बिल्कुल आराम आराम से लिखें। चलिए, क्या है यार, ठीक है, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन, चलो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं ना, आप कर लेना। क्वेश्चन क्या है, क्या हो गया भैया तेरे को, बहुत चल रहा है ये क्वेश्चन। ये है सोल्व फॉर एक्स, किसके लिए सोल्व करना है, एक्स के लिए, सही है, हाँ सर। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स माइनस 5, कर लेना इसको, लेस देन इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है क्या, मॉड एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस मॉड एक्स, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन है मॉड एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मॉड एक्स माइनस 11 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो भैया, देखो सही है, हाँ सर, प्रैक्टिस कर लेना भैया सबको, सही है, और दे रहा हूँ, अभी इतना ही नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, सही है, 5 था ना सर, हाँ सर। 7th नंबर मॉड एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0। 8 नंबर, सही है, हाँ सर। मॉड एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स माइनस 12, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। 9th नंबर मॉड एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0, सही है। 10th नंबर मॉड एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। 10 क्वेश्चन ऐसे वाले हैं, कर लेंगे इसको, हाँ सर। कुछ और क्वेश्चन अब क्वाड्रेटिक वाले कुछ देता हूँ, सही है, हाँ सर। सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व करना है, सोल्व फॉर क्या, एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 मॉड एक्स प्लस 35। अगर मैं करवा दिया हूँ तो भी करना है आपको, ऐसा नहीं कि मैं करवा दिया हूँ तो आप नहीं करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस, सही है, हाँ सर, एक्स स्क्वायर माइनस 11 मॉड एक्स प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस ऑफ 110 लेस देन इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, 13 मॉड एक्स प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, 20 मॉड एक्स प्लस 75 लेस देन इक्वल टू 0। सिक्स्थ क्वेश्चन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है, हाँ सर, और प्लस 19 मॉड एक्स, सही है, और माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0, सही है। 7th नंबर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है, हाँ सर, प्लस 12 मॉड एक्स, सही है, हाँ सर, माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। देखो भैया यहाँ तक 8 क्वेश्चन हो गए, सही है, हाँ सर, मजा आएगा सर। 9th नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 16 मॉड एक्स प्लस 39 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, हाँ सर। 10th नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, सही है, माइनस 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 10 क्वेश्चन ऐसे वाले, 20 क्वेश्चन, ये 20 होमवर्क है। अभी चाहो तो और लिख सकता हूँ, लेकिन चल रहने तो, कुछ लोग मर जाएंगे ऐसे ही, ठीक है, बिना मौत के, ठीक है, ज़्यादा लिख दूंगा तो ज़्यादा लिखने का कोई मतलब अब नहीं है। क्लियर हो, यस सर, सही है यहाँ तक, हाँ सर। यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीन रोक कर मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर,
देख लो भैया, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। देख लो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। सही है? हाँ सर, क्लियर? हाँ सर, कुछ और क्वेश्चन देखिए, फालतू कैसे टाइम पास है, मतलब आपको मॉडुलस अगर समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा ऐसे क्वेश्चन। मॉड x माइनस 2 पे पावर 11 है ना, बस स्टाइल मारने के लिए ऐसे करवा दे रहा हूँ कि मैं भी ऐसा क्वेश्चन जानता हूँ, ठीक है। बाकी आपको मॉडुलस का ज्ञान हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है? हाँ सर, मॉड x माइनस 4 पे पावर 2193, ठीक है। और चलो मॉड x माइनस 6 पे पावर 191 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। सही है? देख लो, इसको सोल्व करना है x के लिए। किसके लिए सोल्व करना है? सोल्व फॉर दिस इनइक्वालिटी क्या x। क्या करोगे इसमें? क्या करोगे भाई इसमें? करेंगे सर लेट मॉड x इक्वल टू क्या t। मॉड x को क्या समझ लेंगे? t। सही है? हाँ सर, डरना मत, मेरे साथ रहो। तो क्या आ जाएगा? t माइनस 2 पे पावर 11, ऐसे t माइनस 3 पे पावर 1231। सही है? हाँ सर, ऐसे t माइनस 5 पे पावर क्या 21। क्लियर हो? हाँ सर, ऐसे ही क्या आ जाएगा? t माइनस 4 पे पावर क्या 2193। ऐसे ही क्या आ जाएगा? t माइनस 6 पे पावर क्या 191 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देख लो भाई, देखो सही है। कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं सर? 5। कौन कौन? 2 3 4 5 6 सब है। 2 3, सही है? हाँ सर 4, देख लो भाई 2 3 4 5 और क्या 6। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान देना, कोई डाउट नहीं सर। अब यहाँ पे क्या लगाओगे? प्लस। सबसे पहले हर जगह कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना? हाँ सर, हर जगह पॉजिटिव है, देख लो। हाँ सर, तो यहाँ मार दोगे प्लस। अब देख लो सारे पावर और दिखाई दे रहे हैं मेरे ख्याल से, तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा दो तो कोई बुरा नहीं है। अल्टरनेटिव प्लस माइनस क्या हमेशा लगाते हैं? नहीं। कब लगाते हैं? जब सारे पावर क्या हो? ऑड हो। सही है? बाकी कॉन्सेप्ट आपको पता है। सही है यहाँ तक? हाँ सर, क्या चाहिए आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। सही है? क्या लिखोगे सर? t बिलोंग्स टू 2 से कहाँ तक? 3 तक। t बिलोंग्स टू 2 से 3 तक। 2 इंक्लूडिंग? यस सर, ऊपर में है ना? हाँ, इक्वल टू भी है। 3 भी इंक्लूडिंग? यस सर, ये बाउंड्री भी चेक हो गया। हाँ सर, यूनियन 4 से कहाँ तक? 5 तक। 4 इंक्लूडिंग? नो सर, नीचे में है ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 5 इंक्लूडिंग? हाँ सर, ये दोनों भी चेक हो गया। यूनियन 6 से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। सही है? 6 इंक्लूडिंग? नो सर, इन्फिनाइट तो कभी इंक्लूड नहीं होता है। सही है भाई? देख लो यहाँ तक, यहाँ तक देखें। टी मीन्स सर मॉड x, यानी कहने का मतलब ये हुआ मॉड x बिलोंग्स टू 2 से 3, यूनियन 4 से कहाँ तक? 5 तक, यूनियन 6 से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। 6 पे नॉट इंक्लूडिंग। सही है? देख लो यार, सही है? वही बात को लिखा हूँ नीचे, बस टी की जगह पर क्या रखा हूँ? मॉड x। सही है? अब समझिए, अब यहाँ तक समझे भाई। क्या समझना है सर? डिस्टेंस 2 से बड़ा है और 3 से क्या है? छोटा है। नंबर लाइन पाइए, नंबर लाइन बताएगा आपको सब चीज़। सही है? नंबर लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सही है? हाँ सर, डिस्टेंस 2 से बड़ा है और क्या 3 से छोटा है, और दोनों के इक्वल भी है। तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा। लेफ्ट साइड में कहाँ पे? लेफ्ट साइड में सर -2 और क्या -3। देखो भाई, सही है? हाँ सर, फिर डिस्टेंस 4 से बड़ा है, 5 से क्या है? छोटा है। 4 से बड़ा है और 5 से क्या है? छोटा है। तो 4 के इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल है। सही है? देख लो यार, -4 और एक क्या हो जाएगा? -5। 4 के इक्वल नहीं है डिस्टेंस, 5 के इक्वल है। सही है? देख लो भाई, क्लियर हो? हाँ सर, फिर क्या? डिस्टेंस 6 से बड़ा है। 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 से बड़ा है, 6 के इक्वल नहीं है इधर। सही है? और इधर में क्या आ जाएगा भाई? ध्यान देना। अरे यार ऐसे रहना भाई तुम, इधर क्या आ जाएगा? -6। सही है? क्लियर हो? हाँ सर, इधर ऐसे देख लो भाई, यहाँ तक देख लो, देख लो। 6 के इक्वल डिस्टेंस नहीं है भाई, 6 के इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो 6 पे क्या आएगा? हॉलो। ठीक है? हाँ सर, यही आंसर हो जाएगा। लिख लो x। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे इसमें x? सर हम तो लिखेंगे सर, ये देखो इधर सर, x बिलोंग्स टू -∞ से -6 नॉट इंक्लूडिंग, यूनियन 5 से कहाँ तक? -5 से कहाँ तक? -4 तक, -5 इंक्लूडिंग बट -4 नॉट इंक्लूडिंग। सही है? हाँ सर, यूनियन
-3 से कहाँ तक, -2 तक, बोथ आर इंक्लूडिंग, सही है। यूनियन, अभी चलेगा आंसर आगे, यूनियन कहाँ से कहाँ, 2 से 3, बोथ आर इंक्लूडिंग। यूनियन 4 से 5, 4 नॉट इंक्लूडिंग बट 5 इंक्लूडिंग। यूनियन 6 से इन्फिनाइट, 6 नॉट इंक्लूडिंग, इन्फिनाइट नॉट इंक्लूडिंग। देखो भाई इतना बड़ा आंसर, अरे ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, है हालत ख़राब हो रहा है जी सर। कुछ और क्वेश्चन सर, अब तो रहने दो ऐसे वाले सर, मर जाएंगे सर हम लोग दिन दहाड़े बिना मौत के, सही है। चल कुछ देख लेते हैं और mod x -1 पे पावर 1998, सही है, हाँ सर। mod x -2 पे पावर 2361, फिर क्या mod x -3 पे पावर 195 डिवाइडेड बाई, सही है, mod x -7 पे पावर 2122, सही है। और क्या mod x -5 पे पावर कितना 2147, ये क्या बोला गया है, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू क्या 0। इसको सोल्व करना है किसके लिए, x के लिए, किसके लिए सोल्व करना है, x के लिए, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन पे सर, हम लोग mod x को t एज्यूम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं सर, mod x को t एज्यूम करते हैं। mod x को t एज्यूम करूँगा तो क्या बन जाएगा, t -1 पे पावर क्या 1998, सही है, हाँ सर। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा t -2 पे पावर क्या 2361, सही है। और यहाँ क्या बन जाएगा, t -3 पे पावर क्या 195, सही है, हाँ सर। ध्यान देना, इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा सर t -7 पे पावर क्या 2122, इधर क्या बन जाएगा t -5 पे पावर क्या 2147, सही है, लेस देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक, देखो भाई सही है, हाँ सर, क्लियर, हाँ सर, कोई दिक्कत, नो सर। देखो भाई लेफ्ट साइड वाले लिख ले, मिटा रहा हूँ लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड को मिटा रहा हूँ, स्क्रीन रोको और लिखो, ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। अब क्या करेंगे, अब सर क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे अब क्या किया जाएगा, प्लॉट किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है जी सर जी। क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, सही है, हाँ सर। इसको भी मिटा दे रहा हूँ ना, पुराने वाले क्वेश्चन को। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना भैया, ये भैया, सी भैया, यस सर। क्या सर कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं, 5 हैं कि नहीं है, हाँ सर। कौन कौन सर, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सही है। हर जगह कोएफिशिएंट पॉजिटिव है टी का, हाँ सर। यहाँ पे क्या मार देंगे प्लस। 7 कहाँ से जन्म लिया था रे, यहाँ से, पावर क्या है इवन, तो यहाँ रह जाएगा प्लस। 5 कहाँ से जन्म लिया, यहाँ से, पावर क्या है ऑड, चेंज हो जाएगा, सही है। 3 कहाँ से जन्म लिया है सर, यहाँ से, पावर ऑड है तो चेंज होगा। प्लस 2 कहाँ से जन्म लिया है, यहाँ से, सर पावर अगेन ऑड है सर तो चेंज होगा। 1 कहाँ से जन्म लिया सर, यहाँ से, पावर इवन है तो चेंज नहीं होगा, सही है। ऐसी स्थिति में देख लो भैया, कंटिन्यू है ना, प्लस आता था या माइनस। मैं बोला था कि क्रिटिकल पॉइंट को चेक करना बहुत जरूरी है, बाउंड्री को, सही है, हाँ सर। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये रहेगा और ये रहेगा और ये रहेगा सर, बाकी क्रिटिकल पॉइंट देखे जाएंगे, सही है। अच्छा, -∞ से 2 तक क्या 1 अपना आदमी है, हाँ सर। 1 रखने पे ऊपर का 0 हो रहा है, तो हम क्यों ना, और 2 भी अपना आदमी है सर, 2 ऊपर में ही है, तो हम क्यों ना ऐसा लिख दें सर, t बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक, 2 तक। ये दोनों चेक हो गए, 1 तो आ ही चुका है इसके बीच में, हाँ सर। अब 3 और 5 के बीच में चलो, यूनियन 3 से कहाँ तक, 5 तक। 3 इंक्लूड होगा, ये भी ऊपर का चीज है सर, इंक्लूड होगा। 5 नहीं होगा सर, 5 नीचे में, नीचे में जैसे ही 5 रखूंगा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, सही है। अच्छा 7 को चेक करो सर, 7 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ये कोई मतलब का नहीं है, सही है। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यानी कहने का मतलब ये है, टी मीन्स क्या सर, mod x बिलोंग्स टू, mod x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा सर, mod x बिलोंग्स टू हो जाएगा सर -∞ से कहाँ तक, 2 तक, सही है। यूनियन 3 से कहाँ तक, 5 तक। देख लो भैया, सही है, सही है, हाँ सर। यानी क्या मॉडुलस -∞ से 0 तक होगा डिस्टेंस, नहीं सर। तो इसको क्या लिख सकते हो सर, x बिलोंग्स टू 0 से 2 तक, सही है। और यूनियन क्या लिखोगे, 3 से 5 तक। इसको सोल्व कीजिए आप खुद से, सही है। तो मैं लिख दूंगा, देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू, सही है, हाँ सर,
-5 से कहाँ तक, -3 तक, -5 नॉट इंक्लूडिंग, -3 इंक्लूडिंग। यूनियन आप सोल्व करोगे तो ये पाओगे। अब बार बार एक ही चीज़ को मैं सोल्व करने के लिए कितना सिखाऊं सर, सही है। यूनियन 3 से कहाँ तक, 5 तक, 3 इंक्लूडिंग बट 5 नॉट इंक्लूडिंग। देखो भैया आप भी मेरे टाइप ओरल लिखने का प्रयास करें, ऐसा नहीं कि मैं कोई जादू जानता हूँ, ठीक है, आप भी सीख सकते हो। सही है, हाँ सर, हाँ सर सही है सर, मिटा रहा हूँ भाई उधर वाला, ठीक है, पूरे को मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। और कराऊँ ऐसा क्वेश्चन, मतलब मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं जाएंगे, ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा अब ज़्यादा, ठीक है ना। मतलब मेरा कहना ये है कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन से झलकी से ये दिखा दिया कि ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, आपको डरना नहीं है। सही है, सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब मॉडुलस आपको डील करने आता है जो छोटे छोटे क्वेश्चन में, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा है ना समय बिताया हूँ। आप देखे होंगे कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक ही टाइप का 3-4 क्वेश्चन मैं करवाता था, ताकि क्या हो, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या हो, जनरेट हो और बैठे हो। सही है, हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। तो ये कहानी थी मॉडुलस इनइक्वालिटी की, सही है। इस चर्चा को थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, बहुत चर्चा हुआ है, सही है, लगभग 2 क्लास हो चुका है। पिछले क्लास में पूरा मॉडुलस पे ही चर्चा हुआ, उसके पिछले क्लास में थोड़ा सा चर्चा हुआ था, और आज के क्लास में भी लगभग आधा चर्चा इसी पे हुआ है, सही है। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी को हम लोग अभी छोड़ देते हैं और हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी अभी इनइक्वालिटी आते रहेगा बीच बीच में, ऐसा कुछ वो नहीं है, सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना, अब आप पढ़ने वाले हो कुछ ऐसे टाइप की इनइक्वालिटी, है ना। थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत जाता है, ऐसा a ग्रेटर देन fx, है ना, और लेस देन इक्वल टू क्या b, ऐसे वाले जो कंटिन्यू आते हैं। ऐसे वाले इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, इक्वल टू हो भी सकता है और इक्वल टू नहीं भी हो सकता है, या फिर इक्वल टू यहाँ पे रहे और यहाँ पे ना रहे, या फिर यहाँ पे रहे इक्वल टू यहाँ पे ना रहे, यहाँ पे दोनों जगह पे इक्वल टू ना रहे, सही है। मैं इक्वल टू भी फिलहाल लगा दिया हूँ। ऐसे टाइप्स के इनइक्वालिटी आएंगे तो उनको डील करने का क्या तरीका होता है, सही है। वैसे तो कर चुके हैं सर, वो सीधा सीधी वाले हो जा रहे थे तुमसे, है ना, कुछ टेढ़े टाइप के भी आते हैं, उनसे कैसे अपन वो करेंगे, डील करेंगे। तो इनको कुछ नहीं करना है, सही है। मुझे ये बताओ, ये fx है ना, हाँ सर, fx और ये में कौन बड़ा है सर, मुंह तो fx की तरफ खुला हुआ है, सही है, हाँ सर। और बीच में लगाना एंड, क्या लगाना, एंड, सही है। अब फिर fx और b में कौन बड़ा है सर, b बड़ा है, सही है। ये दोनों को सोल्व करो, सोल्व बता बोथ इनइक्वालिटी, सोल्व बोथ इनइक्वालिटी, दोनों इनइक्वालिटी को क्या करें, सोल्व करें। दोनों इनइक्वालिटी क्या करना है आपको, सोल्व करना है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर। एंड टेक दियर इंटरसेक्शन पॉइंट, और फिर क्या लेना है उनका, टेक दियर क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या कहलाएगा, टेक दियर इंटरसेक्शन पॉइंट, सही है। इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। सर इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे लेते हैं, वो देख तो मैं बताऊंगा आपको कैसे लेते हैं। पहले दोनों इनइक्वालिटी को सोल्व करना है आराम से, उसके बाद क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। जैसे देखो भैया, देखना, देखो क्वेश्चन, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये है 2 से बड़ा है ना, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या, x माइनस 3, और 5 से क्या है, छोटा है, सही है, हाँ सर। इनमें आपको थोड़ा समस्या जा सकता है, डायरेक्ट सोल्व नहीं किए जा सकते हैं सब, सही है, नहीं तो फिर ग्राफ खराब बनाना पड़ जाएगा। अब तो इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए ऐसे ध्यान देना। पहली बात, ये दोनों को लिखो, इनमें बड़ा कौन है, वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल ना, हाँ सर। x माइनस 2 बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड, सही है, हाँ सर। और फिर इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 बाई x माइनस 3, ये 2 इनइक्वालिटी हुआ, हाँ सर। क्या दोनों को सोल्व कर पाओगे, बिल्कुल सर। दोनों को सोल्व कीजिए और दोनों का आंसर लाइए पहले क्या होता है, सही है। अब ध्यान देना, देखो मैं दोनों को सोल्व कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो, दोनों को मैं सोल्व कर लेता हूं। पहला क्या है, x माइनस 2 बाई क्या, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2 है। और दूसरा क्या है रे, x माइनस 2 बाई x माइनस 3, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 है। इन्हीं दोनों इनइक्वालिटी को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, सही है, हाँ सर। 2 को इधर ले आओ भाई, तो x माइनस 2 बाई क्या, x माइनस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, सही है, हाँ सर। एलसीएम ले लो, तो यह जाएगा माइनस 2x और x, माइनस x आ जाएगा, और 3 2 क्या आ जाएगा, प्लस 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा यार, प्लस 4 आएगा। एक बार चेक करो, सही है, चेक करो भाई, ऊपर में एलसीएम लिया वो सही है, माइनस 2x और प्लस x कितना हो जाएगा,
-x और +6 - 2 कितना आ जाएगा +4। नीचे क्या आ जाएगा यार x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखो यार सही है। हाँ सर अब क्या करते थे ये वाले को प्लस बनाते थे, ऊपर में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है निगेटिव है ना। हाँ सर क्या लिखोगे x - 4 बाई क्या x - 3 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सही है। हाँ सर कितने क्रिटिकल पॉइंट इसके सर 2, 3 और कौन 4। सही है। ये पॉजिटिव यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, आपको चाहिए निगेटिव है ना, इसके हिसाब से सोचते हैं ना लास्ट वाले के हिसाब से। हाँ सर क्या आ जाएगा सर x बिलोंग्स टू 3 से कहाँ तक हो जाएगा 4 तक, 3 नॉट इंक्लूडिंग बट 4 इंक्लूडिंग। ये पहला वाले इनइक्वालिटी का आंसर आया। देखो भाई सही है। हाँ सर क्लियर हो। हाँ सर अब ध्यान देना इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है भाई x - 2 बाई क्या x - 3 -5 लेस देन इक्वल टू क्या 0। सही है यहाँ तक। देखो भाई देखो सही है। हाँ सर देख लो भाई अब क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम देखो तो यहाँ -5x और x क्या कितना आ जाएगा -4x, ये +15 आएगा और +15 - 2 कितना होता है भाई 13 होता है। देखो भाई x - 3 लेस देन इक्वल टू क्या 0। इसको प्लस बनाओ, कैसे बनाओगे सर माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए। तो 4x - 13 डिवाइडेड बाई क्या x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखो भाई कितने क्रिटिकल पॉइंट सर 2, कौन कौन, एक तो 3 हो जाएगा और एक 13/4। 13/4 3 से स्लाइटली बड़ा होता है क्योंकि 4 3 क्या होता है 12 होता है। हाँ सर ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये क्या पॉजिटिव। सही है देख लो यार सही है। हाँ तो इसका आंसर क्या लिख दीजिएगा सेकंड वाले का सर पॉजिटिव चाहिए ना, ये चाहिए। सही है। हाँ सर तो मैं लिखूंगा सर x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक 3 तक, 3 नॉट इंक्लूडिंग। सही है। हाँ सर यूनियन ध्यान देना भैया, यूनियन कहाँ 13/4 से कहाँ तक इन्फिनिट तक। 13/4 ऊपर वाले से आया है इंक्लूड हो जाएगा। देख लो भाई दोनों को सोल्व कर लिए, ये सेकंड आंसर है। ये क्या है सेकंड आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक इनइक्वालिटी ही सोल्व किया गया है। सही है। हाँ सर इधर लिख लो जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है उसको। सही है। हाँ क्या बोला गया है सोल्व बोथ इनइक्वालिटी, सोल्व कर लिया एंड टेक देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। उनका क्या ले लो इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे लेते हैं आप देखें उनको, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे लिया जाएगा, क्वेश्चन में मिटा रहा हूं देखो देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे लिया जाएगा उसको देखें। सही है। हाँ सर ध्यान देना भैया इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे लेंगे अब उसको देखना है। अब दोनों आंसर को प्लॉट करो नंबर लाइन पे, एक सेम नंबर लाइन पे, दोनों आंसर को सेम नंबर लाइन पे क्या किया जाए प्लॉट किया जाए। सही है। हाँ सर तो पहला आंसर क्या है 3 है और क्या है 4 है और दूसरे में एक क्या है 13/4। तो 13/4 4 से छोटा होगा और 3 से क्या होगा बड़ा होगा। तो 13/4 को इधर लिख लो और 4 ये है। सही है। हाँ सर सही है। तीन ही क्रिटिकल पॉइंट है ना। हाँ देख लो पहला आंसर क्या बोलता है मैं 3 से कहाँ तक हूँ 4 तक हूँ। 3 इंक्लूड है नहीं है, 3 से कहाँ तक है ये 4 तक है, 4 इंक्लूड है इसके आंसर में। ये पहला आंसर था। ये क्या था पहला आंसर। देख लो भैया इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे लेते हैं बहुत काम देगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे लेते हैं देखें बहुत काम देगा। पहले आंसर को प्लॉट कर लिया। हाँ सर अब दूसरे आंसर को प्लॉट करो भाई। दूसरा आंसर क्या बोलता है मैं -∞ से 3 तक हूं। लो ना भाई कौन मना किया है। ठीक है। हाँ सर फिर 13/4 से कहां तक हूं इन्फिनिट तक हूं, 13/4 इंक्लूडिंग। सही है। यहां तक देख लो भाई इंटरसेक्शन पॉइंट वो होगा जहां पे दोनों लाइनें होंगी। इंटरसेक्शन पॉइंट वो रीजन होगा जहां पे दोनों लाइनें होंगी। इंटरसेक्शन पॉइंट वो रीजन होगा जहां पे दोनों लाइनें होंगी। सही है। हाँ सर दोनों लाइनें कहां पे है सर यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये जो ऐसा एरिया है जहां पे दोनों लाइनें आई हैं। सही है। और कोई ऐसा एरिया है जहां पे दोनों लाइन नहीं आई है, दोनों लाइन आई हैं नहीं सर। सही है। तो x बिलोंग्स टू क्या लिख दोगे सर 13/4 से कहां तक 4 तक। देखो भाई बोथ आर इंक्लूडिंग, बोथ आर क्या इंक्लूडिंग। देख लो भैया सही है। हाँ सर सही है सर आप बोल रहे हो तो सही होगा, गलत कैसे हो जाएगा सर आप बोल रहे हो। सही है। हाँ सर देख लीजिए भैया देखो चाहिए। हाँ लिख लो यहाँ तक पूरा को मिटा रहा हूँ मैं, पूरा लिख लो पहले स्क्रीन रोको और लिखो। हाँ सर लिख लो 2 3 4 क्वेश्चन और ऐसा कराता हूँ 4 5 क्वेश्चन। यहाँ तक कोई समस्या नो सर, कोई तकलीफ नहीं सर। तो ऐसे इनइक्वालिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। ऐसे इनइक्वालिटी में करना क्या है समझ आ रहा है। हाँ सर क्या करना है
सर करना तो कुछ नहीं है, दोनों इनइक्वलिटी को सोल्व करना है एंड लगाकर बीच में, और लास्ट में क्या करना है, दोनों आंसर का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेना है। एंड लगा था इसलिए दोनों आंसर का क्या लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट लिए। सही है, हाँ सर। जैसे एक और क्वेश्चन देखे भाई, एक और क्वेश्चन देखो, देखो रे बचवन, आप 2 से बड़ा है कौन, 4x + 5 डिवाइडेड बाय 6x + 3, और किससे छोटा है रे, 5 से छोटा है। 5 पे इक्वल टू नहीं लगाते हैं रे। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको सोल्व करना है, क्या तोड़ोगे रे इसको, जल्दी जल्दी बता दो, कैसे तोड़ोगे, जल्दी जल्दी बताओ भाई। सर पहले वाले को लिखेंगे, ध्यान देना, पहला वाला तो ये बड़ा है ना, ये इससे, हाँ सर। क्या लिखोगे सर, सर 4x + 5 डिवाइडेड बाई क्या, 6x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 2। देखो भाई, देखो सही है। और दूसरे वाले में क्या लिखोगे सर, 4x + 3 डिवाइडेड बाई क्या, 6x + 3, हाँ 4x + 5 था ना, हाँ सॉरी, है ना, लेस देन क्या 5, एंड लगता है बीच में ना, इसलिए इंटरसेक्शन लेते हैं। क्लियर हो, हाँ सर। अब 2 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउ नहीं होता है सब में, मैं बताया था आपको। सही है, जब तक नंबर की जानकारी ना हो, नंबर पॉजिटिव है निगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना, यहाँ क्या आ जाएगा, -12x, 4x - 12x -8x। सही है, सही है, हाँ सर। और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, तो 5 - 6 कितना होता है यार, -1। देख लो भाई एक बार, देखो सही है मेरे ख्याल से, हाँ सर। कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8x + 1 डिवाइडेड बाई क्या, 6x + 3 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। कितने इसके क्रिटिकल पॉइंट सर, 2। कौन कौन, एक तो -1/8 हो जाएगा, होगा, और एक -1/2। तो -1/8 0 के ज़्यादा करीब रहेगा, और -1/2, अरे इसको 0 के इक्वल कराओ ना यार, -3/6 आएगा ना, -1/2, ठीक है। और ये -1/8 आएगा, तो 0 के ज़्यादा करीब कौन होगा, -1/8। सही है, सही है, ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ क्या प्लस, देख लो भाई, देखो सही है क्या, हाँ सर, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसके आंसर को, इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दो, ये निगेटिव चाहिए ना आपको, हाँ सर, तो निगेटिव चाहिए तो क्या हो जाएगा, सर ये 1/2 से कहाँ तक, 1/8 तक, 1/2 से कहाँ तक, 1/8 तक, मतलब ये रीजन। अरे यार इसको क्या हो गया है, बाजा रहा है बार बार साला, सर बाहर है, दूसरों को भी खुद बाहर है, दूसरों को भी बाहर है, हाँ सर सही है, हाँ सर। इसका लगता है समय नज़दीक आ गया है, बोलता नहीं रहूँगा मैं है ना, हो सर आपके पास नहीं रहूँगा सर, आप बहुत लिखते हो। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1/2 से -1/8 तक। अब इंक्लूडिंग कौन होगा सर, -1/2 तो नीचे से आया था, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है सर, है ना, और -1/8 ऊपर का था, इक्वल टू लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट आंसर है, देखिए ये फर्स्ट आंसर है, सही है, सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना, यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर। सेकंड वाले को सोल्व करो भाई, किसको, सेकंड वाले को। सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड वाला है सर 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x + 3 और -5 लेस देन 0। सही है भाई, देखो ये सेकंड वाला इनइक्वलिटी है, सही है क्या, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। एलसीएम लीजिए, एलसीएम खेलो इसमें, तो कितना हो जाएगा यार, 6 5 या 30, 4x - 30x -26x, सही है। और ये हो जाएगा -15, 3 - 15 कितना होता है, -12 डिवाइडेड बाई क्या, 6x + क्या 3, सही है। देखो भाई, देखो सही है, हाँ सर। अब कितना हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26x + क्या 12 डिवाइडेड बाई क्या 6x + क्या 3 ग्रेटर देन क्या 0। देखो भाई सही है, हाँ सर। कितने क्रिटिकल पॉइंट इसके, 2। कौन कौन, एक तो हो जाएगा -1/2, और दूसरा क्या हो जाएगा -12/-26, तो -12/-26 इधर आ जाएगा। देखो भाई, देखो देखो देखो, सही है, हाँ सर सही है ना यार, देख लो, हाँ सर ठीक है सर। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये है ना। तो क्या लिख दोगे इसके लिए आंसर,
सेकेंड वाले का आंसर जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से -1/2 इज नॉट इंक्लूडिंग, क्योंकि ये नीचे से आया है, यूनियन इनमें इंक्लूड कोई नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू भी नहीं है, -12 बाई क्या 26 से कहाँ तक, इन्फानाइट तक। देखो भाई, देखो सही है, हाँ ये सेकेंड आंसर है। अब दोनों आंसर का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है। दोनों आंसर क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर हो, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एक -1/2 लिखो और एक -12/26 लिखो और एक -1/8 लिखो। जीरो को ज़्यादा करीब -1/8 होगा। सही है। बहुत लोग तो इनमें बड़ा छोटा ही नहीं समझ पा रहे हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, पहला आंसर क्या बोलता है भाई, पहला आंसर बोलता है मैं -1/2 से कहाँ तक हूँ, -1/8 तक हूँ। ठीक है ना भाई, ये ठीक है। हाँ सर, दूसरा आंसर क्या बोलता है, मैं माइनस इन्फानाइट से -1/2 तक हूँ, ये पहला आंसर बोला। और फिर -12/26 से कहाँ तक हूँ, इन्फानाइट तक हूँ, और ये भी इंक्लूड नहीं है। देखो भैया, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ भैया, इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला हुआ सर, पता है आपको, ये वाला, ये रीजन। सही है, जहाँ पे दोनों लाइनें क्या हो, कॉमन हो। सही है। हाँ सर, तो क्या लिख दोगे आंसर, सर हम तो आंसर लिख देंगे x बिलोंग्स टू -12 बाई क्या 26 से -1/8 तक, ये इंक्लूड नहीं होगा और ये इंक्लूड होगा। देखो भाई, सही है। थोड़ा सा क्या कि टाइम टेकिंग है ऐसे क्वेश्चन, आते बहुत कम हैं, डोमेन वगैरह में आते हैं कभी कभार, ऐसा नहीं है, लेकिन कम आते हैं। सही है, अगर आ जाए तो आपको डील करने आना चाहिए। सही है, देख लो भाई, देख लो, देख लो यहाँ तक। सही है, यस सर। यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। लिख लीजिए यहाँ तक, लिखो, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। यहाँ तो कोई तकलीफें हैं सर, क्या बताया जाए आपको। ठीक है, हाँ सर। चलिए कुछ और देख लो क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और देख लो। ध्यान देना भाई, सही है, हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। जैसे एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन ये है, अबे कहाँ आप क्या पागल हो गया, ये वाला मार्कर रेड वाला बहुत उड़ रहा है। 1 से बड़ा है mod x -3, मॉड वाला कर लेते हैं 1-2, और mod x -4 सही है 2 कर दो, और 5 से क्या है, छोटा है, यहाँ पे इक्वल टू हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको सोल्व करना है x के लिए। किसके लिए सोल्व करना है, x के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कॉन्सेप्ट जानते हो यार तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तब तो खैर बड़ी समस्या है। सही है, हाँ सर। क्या लिखोगे, हम तो लिखेंगे सर, एक मिनट, हम तो लिखेंगे सर mod x -3 डिवाइडेड बाई क्या, mod x माइनस क्या 4, है ना, किससे बड़ा है 2 से। एंड इसके लिए क्या क्या लिखोगे सर, mod x -3 डिवाइडेड बाई क्या, mod x -4 लेस देन इक्वल टू क्या है 5 है। देखो भाई यहाँ तक सही है, हाँ सर। क्लियर हो। अब दोनों क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, mod x को t एज्यूम कर लेंगे, mod x क्या एज्यूम करेंगे t, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सर t -3 डिवाइडेड बाई क्या t -4 ग्रेटर देन क्या 2। देखो भाई सही है। इधर क्या बन जाएगा यार, इधर बन जाएगा सर t -3 डिवाइडेड बाई क्या t -4 लेस देन इक्वल टू क्या 5। एलसीएम ले लेते हैं भाई, देखो यार ध्यान देना। तो t और सॉरी नहीं, पहले 2 को लाना पड़ेगा ध्यान ना। हाँ सर, t -3 बाई क्या t -4 और क्या -2 ग्रेटर देन क्या 0। तो t -2 हो जाएगा, और ये +8 होगा, +8 -3 +5 हो जाएगा बाई t -4 ग्रेटर देन क्या 0। सही है, देखो यहाँ तक, देखो सही है, हाँ सर सही है, हाँ सर। माइनस का मल्टीप्लाई करके इस इनइक्वालिटी का साइन बदल लेते हैं, t -5 है क्या t -4 लेस देन 0 हो जाएगा। सही है, यहाँ तक देख लो भाई, देखो देखो
सही है, हाँ सर। सेकंड वाले को सोल्व कर लो। सेकंड वाला क्या जाएगा, 5 को इधर ले आओ, t माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या, t माइनस 4 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, t माइनस 5t, ये हो जाएगा क्या, t माइनस 5t माइनस 4t, और ये 20 और माइनस 3 प्लस 17 डिवाइडेड बाई क्या, t माइनस 4। सही है, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो यह जाएगा 4t माइनस 17 डिवाइडेड बाई क्या, t माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। देख लो भैया, देखो देखो देखो, सही है, हाँ सर। अब क्या, पहले वाले को सोल्व कर रहा हूँ, देखो इधर पहले वाले कितने रूट्स हैं भाई, सर उसके रूट्स हैं 2, कौन कौन, 4 और कौन, 5। सही है ना, तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस और क्या प्लस, इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, निगेटिव चाहिए ना, हाँ सर। यानी t बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 4 से 5 तक। इसको रिजेक्ट कर दीजिए, उधर रखिए तो सही है, हाँ सर। देख लो भैया, देखो यहाँ तक सही है, हाँ सर। और बोथ आर नॉट इंक्लूडिंग बिकॉज इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। टी मीन्स क्या, टी मीन्स सर मॉड एक्स, टी मीन्स मॉड एक्स, या पहले चाहो तो इंटरसेक्शन काट सकते हो, ये चलो यही लिख लेते हैं ना, लास्ट में काटेंगे। मॉड एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 4 से 5 तक। इसका मतलब डिस्टेंस 4 से बड़ा है, 5 से क्या है, छोटा है, तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -5 से -4। सोल्व कीजिए इसको, यूनियन 4 से कहाँ तक, 5 तक। मैं तो मॉडुलस ऐसे ही देख के सोल्व कर देता हूँ, है ना। अब इस पे आइए, इस पे इसके भी 2 रूट्स हैं, कौन कौन, 4 है और कौन है, 17/4 है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या प्लस। आपको क्या चाहिए सर, हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए, 0 चाहिए। सही है, यानी हमें ये चाहिए सर और हमें ये चाहिए सर, सही है ना। तो क्या लिखोगे सर, t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक सर, 4 तक, 4 नॉट इंक्लूडिंग, यूनियन 17/4 से कहाँ तक, इन्फिनिटी 17/4 इंक्लूडिंग होगा मेरे ख्याल से, इक्वल टू है ना, हाँ सर, ऊपर से आया है रूट्स, सही है, हाँ सर। देखो भाई, देखो ठीक है, ठीक है, हाँ सर। अब क्या आ जाएगा, अब ध्यान देना, ध्यान देना भैया। टी मीन्स क्या सर, मॉड एक्स, मॉड एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक, 4 तक, यूनियन 17/4 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। देखो यानी डिस्टेंस माइनस इन्फिनिट से 4 तक और फिर 17/4 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। डिस्टेंस माइनस इन्फिनिट से 0 तक होगा नहीं, सही है, वो तो होने से रहा। तो यानी क्या सर, मॉड एक्स बिलोंग्स टू 0 से कहाँ तक, 4 तक सर जी, सही है, यूनियन 17/4 से कहाँ तक सर, इन्फिनिट तक। इसको सोल्व करें, आप जानते हो सोल्व करना, तो मैं लिख दे रहा हूँ सीधा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से -17/4 तक, सही है, यूनियन -4 से 4 तक, यूनियन 17/4 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। ठीक है, हाँ सर, समझ आ रहा है जी सर, कोई दिक्कत, नो सर। अब देखना भैया, देखो अब क्या हो जाएगा, आपको इंटरसेक्शन लेना है ना, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, इंटरसेक्शन लेना है रे। 4 है, 5 है और 17/4 इनके बीच में आता है, सही है, हाँ सर। और कौन है सर, -4 है सर, -5 भी है सर, -17/4 भी है। देखो भैया सही है, हाँ सर, क्लियर, हाँ सर। अब ध्यान देना, पहला आंसर क्या बोलता है, मैं -5 से -4 तक हूँ, ठीक है ना भाई, है ना, हाँ सर। सर ये कहाँ से कहाँ, 4 से 5 तक, सही है, हाँ सर, पहला आंसर था ये। सेकंड आंसर क्या बोलता है सर, मैं माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक हूँ, -17/4 तक हूँ, ठीक है ना भाई, लो ना, और -17/4 इंक्लूडिंग है। फिर सर मैं -4 से 4 तक हूँ, -4 से 4 इंक्लूड कैसे हो गया था यार, वही तो नॉट इंक्लूड था ना, हाँ, ये साला रायता फैला दिया बीच में आकर, ठीक है, देख लो भाई। और सेकंड आंसर क्या बोलता है, मैं ठीक है यहाँ तक। फिर सर मैं -4 से 4 तक हूँ, -4 से 4 तक हूँ, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ सर। फिर कहाँ से कहाँ तक हूँ, 17/4 से इन्फिनिट तक हूँ, ठीक है। देखो भाई कॉमन कहाँ पे है,
सर एक तो ये दिख रहा है कॉमन लाइन सर हमें सर, सही है। और सर जी बताऊं, एक यहाँ पे दिख रहा है सर कॉमन लाइन, देखो भाई, देखो सही है, देख लो भैया। हाँ सर क्लियर हो। हाँ क्या लिखोगे, हम तो लिखेंगे सर एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान देना, -5 से -17/4, -5 नॉट इंक्लूडिंग, -17/4 इंक्लूडिंग, यूनियन क्या जगह 17/4 से कहाँ तक, 5 तक, 5 नॉट इंक्लूडिंग, 17/4 इंक्लूडिंग, यही आंसर हो जाएगा, यही सही आंसर है भैया। देखो देखो हमारे सांस फूलने शुरू हो गए सर, रहने दो अब, ठीक है। हाँ सर क्लियर हो जी सर, सही है। हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो और बताओ ऐसा क्वेश्चन कर लोगे आप, कर लेंगे सर, हम लोग बहादुर बच्चे हैं। चलो 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे देता हूँ आपको करने के लिए, खुद से करके लाना। और अगले लेक्चर पे हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, सही है। ये था इनइक्वालिटी, सही है। किसकी कहानी थी, इनइक्वालिटी की कहानी थी। अबे रुकना बे, आज मार्कर लोग को क्या हो गया भाई, बहुत उछल रहे हैं लोग, पता नहीं लोग को इच्छा नहीं क्या पढ़ाने वढ़ाने का। हाँ भाई देख लो भाई, कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप करके लाना, और अगले टाइम पे हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो। ये अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक तो सर इनइक्वालिटी चल रहा था, सही है। हाँ अभी इनइक्वालिटी खत्म नहीं हुआ भैया, इनइक्वालिटी बहुत टाइप्स के अभी बचे हुए हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी, जीआईएफ का जो इनइक्वालिटी होता है वो, अभी बहुत टाइप्स के इनइक्वालिटी बचे हुए हैं। तो इनइक्वालिटी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा सोच नहीं लेगा कि इनइक्वालिटी इतना ही होता है, सही है। क्लियर हो। हाँ सर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, बहुत सारे इनइक्वालिटी बचे हुए हैं। तो वो फंक्शन को क्लासीफाई करेंगे ना, वहीं पढ़ते जाएंगे, साथ साथ उस फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन भी लेते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे, और उनका ग्राफ भी देखते जाएंगे, ठीक है। हाँ सर डोमेन वगैरह भी निकालते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क है, जो करके लाने हैं आप, सही है। हाँ सर देख लो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन, -2 से बड़ा है कौन, 3 - x डिवाइडेड बाई 5 - x, और 4 से क्या है, छोटा है। सेकेंड क्वेश्चन, 6 से बड़ा है 2x - 3, और 5x + 3, 10 से क्या है, छोटा है। तीसरा क्वेश्चन, -12 से बड़ा है 4x - 5, और 8x + 1, और ये किससे छोटा है, 10 से छोटा है, सही है। हाँ सर फोर्थ क्वेश्चन, -5 से बड़ा है कौन, mod x - 6 बाई mod x - 10, और किससे, 4 से क्या है, छोटा है। एक और क्वेश्चन देख ले, 3 से बड़ा है mod x - 3 बाई क्या, mod x - 2, और 5 से क्या है, छोटा है। ये 5 क्वेश्चन है जिनको आप करके लाओगे, और अगले टाइम पे हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन कर लीजिए, इनइक्वालिटी काफ़ी हो चुका है, जो बच्चा सिर्फ क्लास का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, ठीक है, सही है। हाँ सर तो यहाँ तक क्या करना है, आपको सोल्व करना है, सही है। ये 5 क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, पीछे के जितनी भी इनइक्वालिटी आप क्वेश्चन किए उनको आप क्या करो, प्रॉपर रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को इनइक्वालिटी टफ लग रहा होगा उनके लिए फंक्शन आगे पढ़ना बहुत तकलीफ दे होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डोमेन्स वगैरह में डोमेन फाइंड आउट करोगे तो वहाँ इनइक्वालिटी ही तो आपको सोल्व करना है, बाकी एक आध दो लॉजिक याद रखने, बाकी इनइक्वालिटी है, देख लो, सही है। हाँ ठीक है।